जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ किसी भी देवी देवता की शक्ति को मात्र 7 दिन में प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ भक्तों, आप खुद ही प्राप्त कर सकते हो। आपको दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 8 चीज़ें मंदिर में चढ़ा के जो मैं वीडियो में बताऊँगी, और एक हाजिरी भर के। जी हाँ भक्तों, हाजिरी का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो वो समझ गए होंगे। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको भी मैं वीडियो में ही बता दूँगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से 7 दिन आप लोगों को इन 8 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मतलब 7 दिन में ही आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो फिर माता काली हो, चाहे वो फिर भाई कोई भी देवी देवता हो, आपको इस्तेमाल करना है इन 8 चीज़ों का जो मैं बताऊंगी। मंदिर में आपको चढ़ानी पड़ेगी। अब आप इन 8 चीज़ों को अपने घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, बाहर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आप इसे कहाँ चढ़ाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको कहूँ तो आप ये चीज़ें अपने घर में चढ़ा दो, बाकी जो हाजिरी है वो आप मंदिर में भर दो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको 7 दिन में ही किसी भी देवी देवता की शक्ति प्राप्त होगी। मतलब किसी की भी नहीं, जिसकी शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, वही देवी देवता की शक्ति आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी जब आप ये 8 चीज़ें मंदिर में चढ़ाएंगे अपने घर के। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है तो वो बहुत कम लोग हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको अब इस वीडियो में पता चल जाएगा। शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको एक भरनी है हाजिरी, और 8 चीज़ें आपको अपने घर में चढ़ानी है जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को देखना है ध्यान से और बारीकी से सुनना है, समझना है, तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप वीडियो पूरी देखते हो। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी आप लोगों को लेनी है 8 चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ है जायफल, ठीक है। दूसरी चीज़ है 2 नींबू। तीसरी चीज़ है 7 लौंग, और चौथी चीज़ है 7 बतासे। 5वीं चीज़ में आपको लेना है 4 कपूर, ठीक है। 6वीं चीज़ में आपको लेना है 1 मीठा पान, और 7वीं चीज़ में आपको लेना है एक मिट्टी का छोटा दिया, और 8वीं चीज़ में आपको लेनी है एक साबुत सुपारी। ठीक है जी, तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है और बाकी कुछ नहीं करना। इस चीज़ में आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा खर्चा है वो आप कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया। थोड़ा भी नहीं है, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये नॉर्मल अपने घर के मंदिर में तो होती ही हैं। ठीक है, तो अब हम क्यों ना इनका इस्तेमाल करके शक्तियों को जल्दी प्राप्त करें। तो देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने पूजा पाठ की पहले शुरुआत की है तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आपको कोई भी देवी देवता की शक्ति नहीं प्राप्त हुई तो आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपने 4 कपूर लिए हैं, सबसे पहले धरती के स्थान पे पूरा पानी से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा धो के उसे माता के नाम से एक दिया जलाएं। ठीक है, दिया जलाने के बाद आपको दिया जलाना है सरसों के तेल का। दिया जलाने के बाद आपको लेना है उपले का छोटा सा
टुकड़ा यानी कंडा जो गोबर का होता है, छोटा सा वो लेके उसको तोड़ के आपको 4 या 5 टुकड़े बना लेने हैं। टुकड़े बना के जहाँ पे आपने माता का दिया जलाया है जस्ट उसके बिल्कुल सामने ही आपको उपलों को रख देना है। और जो आपने 4 कपूर लिए हैं वह आपको उपलों में डाल देने हैं, क्योंकि वहीं से आपको उपलों को जलाना पड़ेगा। अब आपको धरती माता को चूम के भगवान शिव का नाम लेके और महाकाली का नाम लेके आपको कपूर को जला देना है। जैसे ही आप कपूर को जलाएंगे तो कपूर में तो अग्नि आएगी, फिर उसके बाद जो आपने उपले रखे हैं गोबर के उस उपले में भी अग्नि बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, कम से कम 3-4 चम्मच सरसों का तेल आपको उन उपलों के ऊपर डाल देना है जो उपले आपने लिए हैं। ठीक है, जैसे ही आप डाल देंगे तो जो उपलों की अग्नि है वह और बढ़ जाएगी तेज़ी से। जैसे ही वो बढ़ती है सबसे पहले माता को मीठे में भोग दें, जैसे लौंग बतासे, ठीक है, पान सुपारी, नींबू जायफल, ये चीज़ें आपको सब माता को अग्यारी पर ही चढ़ानी है जो आपने उपलों की अग्यारी बनाई है। तो जी जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इन्हीं चीज़ों का आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा। सिर्फ 8 चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर में होती ही हैं, क्योंकि हम माता को वैसे भी भोग लगाते हैं तो हमारे घर में ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। तो जी आपको सबसे पहले दिया जलाना है, दिए के बाद दिए के साइड में 2 अगरबत्ती भी जला देना। उसके बाद उपले की अग्यारी करके एक एक करके माता काली का नाम लेके और उस देवी देवता का नाम लेके कि जिसकी आप शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अगर माँ की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं काली माता की तो उनका नाम लेंगे। अगर मान लो कामाख्या माता की शक्ति को प्राप्त करना चाहते तो माता कामाख्या का नाम लेंगे। ठीक है, और नाम लेते लेते उनको ये सारी चीज़ें चढ़ाते जाएंगे उपलों की अग्यारी पर। अब जी ये सब चीज़ें आप लोगों ने चढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी ये अग्यारी ठंडी हो जाए और जो आपने दिए जलाया था वो बुझ जाए तो जी ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक पन्नी में डाल के पीपल के पेड़ पे जाके इसे रखिए आना। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कार्य करना है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करके पूछते हो कि बाद में इसका क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया। बाद में जब अग्यारी पूरी तरीके से ठंडी हो जाए और जोत भी बुझ जाए तो इन सभी चीज़ों को आपको एक पन्नी में डाल लेना है। पन्नी में डाल के सीधा जाकर जी पीपल के पेड़ पे से चढ़ा देना। ठीक है, अब मान लो कि आप जिस देवी देवता की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उसको आपको 7 दिन तक लगातार यही चीज़ें चढ़ानी पड़ेगी। और इन चीज़ों में आपका कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, जैसी जैसी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वैसी ही आपको लेनी है, ना तो उससे ज़्यादा लेनी ना उससे कम लेनी, बस जो जो मैंने बताई है वही लेनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोग ले लेंगे, उसके बाद आप लोगों को जाके पीपल पे रख देना है लास्ट में। बाकी आपको हाज़िरी कैसे भरनी है, देखिए हाज़िरी भरने के लिए आपको माता काली के मंदिर में जाना पड़ेगा। जो भी आपके आसपास के एरिया में माता काली का मंदिर हो, हाज़िरी भरने के लिए आपको वहीं जाना है। वहीं जाके आपको माता के दर्शन करने हैं, काली माता के। उसके बाद जब आप दर्शन कर लेंगे, अगर आपके पास भोग प्रसाद है तो वो भी लेके जा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पे जो जो बन रहा है वो लेके जाओ, जो नहीं बन रहा वो ना लेके जाओ। बस आपको सिंपल तरीके से मंदिर में जाना है, माता के दर्शन करने हैं, जो भी मांगना चाहते हैं वह मांग ले, उसके बाद अपने आप को घर आ जाना है। ठीक है, तो जी ये 8 चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और हमेशा मंदिरों में हाज़िरी इसी तरीके से भरते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, मंदिर जाओ, दर्शन करके सीधा अपने घर आ जाओ, ये आपकी जो हाज़िरी है पहली लग गई। तो ये 8 दिन तक आपको कम नहीं 7 दिन तक कम से कम ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और 8 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। तो जी ये आप करके देख लो, ना आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो तो आपको जो कहना हो वो कहना मुझे, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार तो आप इस कार्य को ज़रूर करना।
तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।